बैंकर बनना आपका था कि चलो अब वो कह रहे हैं कि अफसर बन जाओ, तो वो उनका बैंकिंग आपने चूज किया या उनकी तरफ से था कि बैंकर बनना? देखो मैं ना, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, आई एनकैश दैट, उसमें मैं बैंकर बन गया, तो उनका ड्रीम पूरा हो गया। एंड आई वाज अ वेरी फ्लरिशिंग बैंकर, आई वाज द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इन बैंक ऑफ पंजाब व्हेन आई रिजाइंड। Also making a lot of money. Yeah, of course, lot of money. Halal money. Lot of money, but halal money. Because you were also in Islamic banking. No, it is not because that I was in Islam banking. I started my career with National Bank of Pakistan. And लेकिन वो घर वालों को वो बड़ी सहूलत में थे कि मैं बैंकर हूँ। जब मैं रिज़ाइन करके आया था तो मेरे घर में इस तरह रोए थे कि मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि उस दिन शायद जब मेरी मैयत आएगी तब भी नहीं रोएंगे ये इस तरह। वो इतने तकलीफ में थे कि मैंने रिज़ाइन को कर दिया बैंक से। तो वो ट्रांजिशन है बीच में, जो बैंकिंग है ना, वो है राइटिंग से बैंकिंग से वापस राइटिंग। ये भी बड़ी एक अनयूजुअल ट्रेजेक्ट्री है, राइट? अगर कोई बंदा सोचे कि यार आप जैसा पोएट, आप जैसा गहरा लिखने वाला, बैकग्राउंड बैंकिंग का, लेकिन देन एवरीबॉडी नोज के 7 साल की उम्र से इट हेल्प मी ना। अब मेरे लिखने में मैंने पहले साइंस पढ़ी बीएससी तक, फिर मैंने कॉमर्स पढ़ी, बैंकिंग की, तो वो सारी चीज़ें हेल्प आउट करती है आज मुझे लिखने में। तो मुझे इसलिए मैं कभी कभार कहा करता हूँ कि कुदरत मेरी तरबियत कर रही थी इस तरह कि कल जब एक शख्स जो लिखने के लिए बैठा है उसको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आगाही है, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट, यू नो। खलील साहब, शुरू में जब आपने लिखना शुरू किया, फिल्में भी आपने लिखी, आपने प्लेज भी लिखे, ऑब्वियसली यू आर अ डायरेक्टर एज वेल, आपने बहुत काम किया है। हाउ डू यू सी द इंडस्ट्री ओवर दीज इयर्स? हैज इट ग्रोन? आपको क्या लगता है कि अब काम बेहतर होना शुरू हो गया है? लगा था। कब लगा था आपको? जब ये इनिशियली फिल्में बननी शुरू हुई हैं और इन्होंने अपनी जगह बनाई और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच डेवलप हुई, तो मुझे लगा हम आ गए हैं उस रास्ते पर जहाँ से सफ़र शुरू हो जाएगा। लेकिन वो क्या है कि किसी ज़माने में जब इंडस्ट्री अनपढ़ लोगों के हाथों डूब रही थी तो मैं परेशान नहीं था कि इसको पढ़े लिखे लोग आके संभाल लेंगे, लेकिन अब मैं डर गया हूँ अगर इस पढ़े लिखे लोगों के हाथों डूब गई तो इसको कौन संभालेगा, क्योंकि इस कदर तकब्बुर है। मैं इनको बार बार समझाता हूँ कि हमारा ही काम वो है जहाँ तकब्बुर जो है अलाउड नहीं है किसी कीमत पर, लेकिन एक चीज़ के हिट हो जाने से या एक अप्रिसिएशन मिल जाने से जो ये, मैं क्या कहूँ, व्हाट इज लैकिंग खलील साहब? क्या प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरे को मानना, दैट इज लैकिंग एब्सोल्युटली। दैट इज ऑन सच अ हाईएस्ट नोट कि उसको आप किसी सूरत में भी कोई मानेगा नहीं वो। लेकिन एक बात मैं समझाया करता हूँ इनको, देखो आदमी को शोहरत और कुत्ते को खीर बड़ी मुश्किल से हजम होती है, तो ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही इनको। When they'll start believing and they'll start appreciating each other, go India, they respect each other like you will be just amazed, I tell you Hassan। हमारे यहाँ ये एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये हमारे यहाँ? क्या वजह क्या है इसकी सर? हमारे यहाँ मैं उसकी वजह ये है कि क्रिएटिव लोगों का बंच नहीं है मौजूद। वो कुछ ताले आजमा भी तो पहुँच गए ना। वो जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो नालायक होते हैं और वो कभी नहीं मानते। वो कहीं शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहीं दरमियानी रास्ता ढूंढते हैं, ताल्लुकात का सहारा लेते हैं, उससे नुकसान होता है इंडस्ट्री को। और आप कई बार ये भी इसका भी इजहार कर चुके हैं कि उर्दू भी तो नहीं आती। ऑफ कोर्स नहीं आती, 90% लोगों को नहीं आती उर्दू। जिस जबान में आप बना रहे हैं काम, अगर वो आपको जबान ही नहीं आती तो फिर आप क्या बना रहे हैं? तलफ़ुज़ की इतनी खुराफात हैं कि मैं बारूकात परेशान हो जाता हूँ। तो खलील साहब एक सवाल है फिर मेरा, क्योंकि हम ड्रामे देखते हैं और रिव्यू भी करते हैं और आपके काम को भी किया है और डिसएग्रीमेंट अपनी जगह, लोग बुरा क्यों मनाते हैं जब अगर कोई पॉइंट आउट किया जाता है कि भाई आपने ये गलती कर दी या जो आप लिख रहे हैं ये अच्छा नहीं है, सब पार है, तो क्यों लोग बुरा क्यों मना जाते हैं? मैं अर्ज करता हूँ दो चीज़ें। मैं अग्री कर जाऊँगा अगर कोई मेरे बारे में कहेगा कि हाँ आपने बुरा लिख दिया है, अगर वो मुझे सही बता दे। प्रॉब्लम ये आता है कि तोलने वाले वो हैं जिनको वज़न करना नहीं आता, उनको अलाउ नहीं करता। आल्दो ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी को भी मैं
जब भी आप किसी को तोलने बैठे तो आपको वजन करने के बारे में आपकी महारत तो होनी चाहिए ना। हर कोई आप जैसा लिखता भी तो नहीं है ना। अभी तो अभी ने हमने एस्टैब्लिश कर लिया। हसन, ये हमारी कहीं गलतियां भी हो रही हैं हम पहचानने में। क्या आप क्या समझते हैं वो अल्लाह है? वो कौन कहता है 10,000 खलीलुर रहमान कमर जन्म ले लेते हैं? हमने कहीं ढूंढने वाली आंख बंद कर दी हुई है। वो हैं, मौजूद हैं, हमें ढूंढना होगा। खलील साहब, मूविंग ऑन टू योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट जिसकी बहुत बज़ है इस वक्त, एंड दैट इज जेंटलमैन। मैंने आपसे सवाल करूंगा, आप खुद ही बता दें, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट जेंटलमैन एट दिस मोमेंट? आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू आइडिया आई गेव, जो मेरे पिछले ड्रामों से किसी तरह भी मैच नहीं करता। और मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि जेंटलमैन है कौन? ये जो कोट पैंट टाई पहनकर फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हैं और मुल्क के पैसे खाते हैं वो लोग, या वो लोग जो हलाल कमा रहे हैं और मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं? और गुंडा वो है जो गली में किसी का पर्स छीन रहा है या किससे हाथ से 4-6 हज़ार रुपये छीन रहा है, या वो जो वही अंग्रेज़ी बोलने वाली सरकार जो मेरे मुल्क के पैसे लूटकर मुल्क से फरार हो जाते हैं वो? तो दैट इज़ actually the discrimination in this play, you know. And of course, we have your long-term collaborator, Humayun Saeed, in the lead role, and we have Yumna this time. What do you have to say about the casting? Wonderful casting, because casting I get it done by myself. अच्छा, ये हमेशा खलील साहब इस पे भी बहुत बात होती है कि यार कास्टिंग किसने कराई, किसने छोड़ा? किसी मैं एलानिया कहता हूँ ना, किसी की जरूरत है करके दिखा दे, वो मेरा प्ले चला के दिखा दे, फिर बना के दिखा दे। ये तो अलाउ ही नहीं करता ना, क्योंकि यहाँ मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं आई नो हाउ टू डिक्टेट माई टर्म्स। तो कहीं अगर बहस हो जाए, अगर उनका आइडिया अच्छा आ जाए तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन कास्टिंग में खुद करता हूँ। So Yumna's name you suggested? It was suggested to me and I agreed to it. अच्छा, ठीक है। And are you happy with the work? Oh, आपने कुछ देखा? ये कैसे हो सकता है? मैं अपने ड्रामे का मौत तक पीछा करता हूँ।